3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उसमें पहला है, आपका भक्त का लक्षण तो बताया कि ठंडा रहना, नम्र रहना, सहज रहना, ये लक्षण। दूसरा प्रश्न मां उमा ने भगवान महेश से सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर करा, आप कहां रहते हो? कोई कहता है कैलाश पर निवास है आपका, कोई कहता है शमशान में निवास है आपका, कोई कहता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में निवास है आपका, कोई कहता है सर्व जगत में आप निवास करते हो। आप कहां रहते हो? ये मां उमा भगवान महेश से पूछ रहे हैं, आप कहां रहते हो? कोई तुमसे पूछ ले कि भगवान शिव कहां रहते, कोई आपसे कह दे कि भगवान कहां निवास करते। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर मां उमा से कहते हैं, उमा दुनिया के लोग मुझे ना जाने कहां कहां बताते हैं, पर शिव कहते हैं, भगवान महेश कह रहे हैं माता उमा से, सुनो भगवान महेश कह रहे हैं, उमा मैं कहां रहता हूं ये संसार के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं अपने भक्त के दिल में सदा निवास करता हूं, सदा निवास। इसलिए निवेदन है आप सबसे, रिटर्न बढ़ा, आप सबसे निवेदन है, सब कुछ करो पर किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि उस दिल में शिव बसा, उस हृदय में शंकर बसा। और जब हृदय में शिव बसता है तो किसी का हृदय दुखाओगे तो वो उसका दिल नहीं दुख रहा है, उसमें शिव जो विराजमान है वो शंकर का हृदय दुख रहा है, शिव को कष्ट हो। शिव महापुराण में सीख कर जाओ, चल रहे हो, जा रहे हो, भीड़ में हो, मंदिर में हो, किसी को भी अपने द्वारा धक्का ना लगे, एक ठोकर अपने कारण किसी को ना लगे, किसी को एक हाथ का टुल्ला भी नहीं लगना चाहिए, किसी को अपने द्वारा धक्का भी नहीं लगना चाहिए। कितनी बड़ी बात शिव महापुराण में लिखी है कि पार्वती, संसार में रहने वाला मनुष्य यदि मेरे शिवालय तक जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकता, शिवालय में नहीं पहुंच सकता, भगवान के मंदिर में नहीं पहुंच सकता, पार्वती अगर वो मेरे मंदिर में भी ना गया हो तो पार्वती अगर कोई शिव महापुराण की कथा सुन कर आ रहा हो, उसके मुख का भी अगर कोई दर्शन कर लेता है तो उसकी कत्तर पीढ़ी पार हो जाती है। मात्र उसके चेहरे का दर्शन कर लेने से भी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता, पुण्य फल प्राप्त हो जाता। केवल एक, अगर कोई शिव महापुराण की यहां तक शिव पुराण, आप लोग, आपसे तो निवेदन है हमारा, बार बार हम कहते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, हिंदी की घर में पढ़ो। आप उसमें पढ़ेंगे ना तो विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत वर्णन मिलेगा आपको कि अगर कोई शिव पुराण की कथा सुनकर जहां से निकल कर जाता है, शिव पुराण की कथा सुनकर व्यक्ति जहां से निकल कर जाता है, उस रास्ते में अगर कोई जीव आत्मा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, कोई गड़ गया, कोई चले गया, कोई किसी भी तरह का दुखी व्यक्ति है और आप शिव पुराण की कथा सुनकर जा रहे हो, आपके मात्र चेहरे का दर्शन कर लेता ही, या आपसे, आपके शरीर से टच होकर कोई हवा, कोई वायु अगर स्पर्श कर कर भी निकल कर उस जीव को पड़ जाती है तो उसका भी उद्धार हो जाता है, उसका भी। कितना सुंदर, तो यहाँ शास्त्र कर है, किसी को टलना ना लगे, किसी को ठोकर ना लगे। हम तो कई बार आप लोगों से कहते हैं, कथा सुनने बैठे हो ना, पीछे वालों से निवेदन है
आपको अगर आगे बैठने का शौक है तो आप 2-3 घंटे पहले आकर अपनी जगह संभालो। आपको आगे आके बैठने का शौक है ना, 2-3 घंटे पहले आप आकर जगह संभालो। ये 1-2-3 पंडाल भरे पड़े हैं, पीछे लोग खड़े हुए हैं, कोई पेड़ों के नीचे बैठा हुआ है, कहीं गाड़ियों के अंदर बैठ के लोग कथा सुन रहे हैं। ये जरा पूछो इनसे कितना पहले से आवाज क्या किया, कितना पहले से व्यवस्था संभालते हैं, कितनी पहले से जगह संभाल कर बैठते हैं। विचार करिए। आपको कथा अगर लेट आए हो, देरी से आए हो, बहुत लेट आए हो, पीछे जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। अपने पांव के द्वारा, अपने द्वारा किसी को ठोकर भी ना लगे, क्योंकि तुझ में रब बसता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में शिव बैठा हुआ। शिव किसी को ठोकर ना लगे। मंदिर में गए हो जल चढ़ाने के लिए, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचे हो जल चढ़ाने के लिए, भीड़ है, थोड़ा पीछे से आराम से। ज्यादा भीड़ है, आवाज लगाते लगाते जाओ, बोल बम का नारा है, हर हर, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनता है। बोलते बोलते जाओ, जरा आवाज लगाते लगाते लोग थोड़ा रास्ता दे देंगे। किसी को टुल्ला नहीं मारना, किसी को धक्का नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना। बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति को धारण करना है, भगवान की भक्ति को अपने भीतर उतारना। भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति को धारण करना। कोई अगर मान लो अगर रास्ते में कोई बुजुर्ग है, कोई तकलीफ में, तो उसको भी उठा लेना महाराज, उसको भी हाथ पकड़ लेना। और मैं तो तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ीना मैं कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ीना मैं कट्टी जावांगी। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ीना मैं कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभु मैं तेरी। एक विश्वास अपने भीतर धारण, एक भरोसा अपने भीतर धारण। जब एक विश्वास, जब एक भरोसा अपने भीतर हो तो परमात्मा क्यों ना मिले। माता उमा भगवान महेश से कह रही हैं, प्रभु आप कहां रहते हो, आप कहां रहते हो, आप किस जगह पर रहते हो। भगवान महेश ने कहा, उमा मैं अपने भक्त के, जम के बोलो जरा, जम के, हृदय में रहता हूं, दिल में रहता हूं। आप कहां रहते हो? मैं अपने भक्त के दिल में, अपने भक्त के हृदय में रहता हूं, अपने भक्त के दिल में। अब जरा तुम्हारे जैसा भक्त नहीं चाहिए वो कि तुरंत 1:60 उठ के खड़े हो गए। कहां से लेकर आते हो इतनी जोरदार कला, इतनी जोरदार। अरे भाई, शिव की आराधना, भगवान शंकर की भक्ति, शिव उपासना
शंकर की ये विरल भक्ति हमारे भीतर धारण हो। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन दया करीन दर्शन। अपने भीतर एक विश्वास उत्पन्न करें। तीसरा प्रश्न किया है मां उमा ने भगवान महेश से। तीसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न कर कर कहा प्रभु मेरा अगला प्रश्न आपसे है। तीसरा, 3 प्रश्नों का क्रम था, तीसरा प्रश्न किया बाबा हे भगवान शिव आपको पाने के लिए आपको प्राप्त करने के लिए कहां जाया जाए, किस स्थान पर जाया जाए, किस भूमि पर जाया जाए, कहां। कलकत्ता में एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी, एक लोटा जल कहीं पे भी चढ़ाते जाओ वहां पर भी बीज अंकुरित हो जाता है। कुछ डालो मत डालो अपने आप दूबा लग जाएगी, पौधा लग जाएगा, अपने आप कोई ना कोई बीज उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप वहां पर कोई पौधा आ जाएगा। आपको पाने के लिए कहां जाना पड़ता है? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा मुझे पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, निर्मल मन सो मोहि पावा। बस अपने भीतर जिस दिन तेरा हृदय के अंदर तूने झांक लिया, तेरे भीतर तूने झांक लिया, वो कहते हैं ना एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है। हम एक उंगली अगर किसी पर उठाए हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर आ रही, 3 उंगली। उसमें एक गलती है अपने में, 3 है, हमें किसी पर उंगली नहीं उठाना। वो कहते हैं ना एक घर में एक मेहमान आ गए, मेहमान आए तो उन्होंने दरवाजा बजाया, दरवाजा बजाया, घंटी बेल बजा के दरवाजा बजा के अंदर प्रवेश किया। कौन है? पत्नी ने आवाज लगाया, मैं रामू। अच्छा, कौन? अरे आपके पति का दोस्त। अच्छा, दरवाजा खोला, अंदर आ। उसकी वाइफ भी साथ में थी, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। दरवाजा खोला, उन्होंने सोफे पर बिठाया, बैठो, और फिर पत्नी ने अपने बच्चों को आवाज लगाया, सुनते हैं? ए बाबा, ए बाबू, इधर आओ जरा। बच्चा दौड़ कर आया, हाँ मम्मी, जा तेरे पापा को जाकर सूचना दे, उनके दोस्त आए। देख क्या पापा कहां है, जरा बोल कर। बच्चा दौड़ा, बच्चा गया। उसके पीछे पीछे बच्चे के साथ में घर में कुत्ता भी रह रहा था, वो भी। अब दोनों पापा को सूचना कर दी है, दोनों आ गए। कौन कौन आ गए? वो बच्चा भी, जम के बोलो, जम के तो बोलो, कुत्ता, दोनों आ गए। अब बच्चा आया तो बड़े आराम से अंकल से बात कर रहा, और कुत्ता आया ना तो वो तो बहुत हाँप रहा। कुत्ता ऐसा हाँप रहा, ऐसा हाँप रहा, ऐसा हाँप रहा, उसकी तो जीवान निकाल के हाँपड़ी भराई चले, भराई चले, भराई चले। अंकल ने पूछा, तुम दोनों आ रहे थे, तू हाँप नहीं रहा बेटा, और ये कुत्ता इतना क्यों हाँप रहा है? तो बच्चा बोला, अंकल मैं सीधे सीधे रास्ते आ गया, ये कुत्ता
जितने पीछे पड़ रहे थे ना, उनसे भौंक भौंक के, उनसे मुंह मिला मिलाकर, चिल्ला चिल्लाकर तब जाकर यहां पहुंचा है। निवेदन है, सीधे चलो, हाप नहीं भराएगी। कुत्ते जैसे मत बनो, जो मिल जाए उसी के पीछे पड़ गए, भौंकना चालू। यहां भौंक लिए, वहां भौंक लिए, वहां भौंक लिए, वहां भौंक लिए, वहां भौंक लिए। कई पड़े ऐसे, कई पड़े जो दिन भर बैठे बैठे केवल दूसरों को भौंकते ही रहते, भौंको 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 भौंको। सीधे चलिए, सीधे। आराम से चलोगे तो आराम से सोफे पर बैठकर अंकल से बात करोगे, और वो अंकल है मेरा देवाधिदेव महादेव। आराम से बात करोगे, हापड़ी नहीं भराएगी, वरना हाँपते रहोगे, क्योंकि भोगते रहे हो। नहीं भोगना, सबसे मन को, बुद्धि को, चित्त को केंद्रित कर कर अपने इष्ट, अपने देव राम को भजो तो राम को, कृष्ण को भजो तो कृष्ण को, शिव को भजो तो शिव को, दत्त को भजो तो दत्त को, पंडरीनाथ को भजो तो पंडरीनाथ को। अपने चित्त को शांत भाव से परमात्मा में जोड़िए। जगत कितना भी कहता रहे, हमें किसी पर कुछ नहीं बोलना, ना हमें भोंकना, हमें तो भक्ति में इतने लीन हो जाना है कि हमारा शंभु हमारे सामने आ जाए। हमारा संग अपने कार्य के प्रति जागरूक। एक पत्र है, देखिए,